मदीना का सबसे ताकतवर आदमी, लगभग बादशाह बन चुका था। औस और खजरज उसके साथ थे, कबीले मुत्तहिद हो चुके थे। फिर एक शख्स आया और तख्त खाली रह गया। उसने मुखालफत नहीं की, उसने जंग नहीं छेड़ी, उसने शहर नहीं छोड़ा, वो वहीं रहा, मस्जिद में, सफ़े अव्वल में। उहुद के दिन जब लश्कर सफ बांध चुका था, वो 300 आदमी लेकर वापस मुड़ गया और मदीना ने उस दिन एक नई किस्म के दुश्मन को पहचाना, अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल। वो शख्स जो खुलेआम नहीं लड़ता था। मदीना को एक चेहरा चाहिए था। औस और खजराज बरसों से लड़ते आए थे, खून बह चुका था, एतमाद कमजोर हो चुका था। उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो दोनों कबीलों के बीच खड़ा हो सके। वो शख्स था अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल। वो खामोश भी रह सकता था और वक्त आने पर बोल भी सकता था। आहिस्ता आहिस्ता फैसले उसके बिना मुमकिन नहीं रहे। हमने तय कर लिया है, मदीने को बादशाह चाहिए और वो तुम हो। अब्दुल्लाह ने फौरन जवाब नहीं दिया। वो जल्दी में नहीं था। सबने तय किया है? हाँ, सब। औस भी? हाँ, औस भी। वो खामोश रहा। फिर उसने एक और सवाल किया। कोई और नाम ज़ीरे बहस तो नहीं आया? बुजुर्ग लम्हा भर ठहर गया और यही तवक्कुफ अब्दुल्लाह ने महफूज कर लिया। वो मुखालफत से नहीं डरता था, वो खामोश इख्तिलाफ से डरता था। बाजार में सरगोशियां थीं। अब्दुल्लाह बादशाह बनने वाला है, यह जुमला उसे पसंद था। आपके बगैर शहर बिखर जाएगा। दोबारा कहो। नौजवान ने जुमला दोहराया। अब्दुल्लाह ने सर हिलाया। यह ताकत नहीं थी जो उसे अजीज थी, यह ताकत का एतराफ था। रात को वो अकेला बैठा था, ताज सामने रखा था। उसने उसे हाथ में नहीं उठाया, वो देखता रहा। मदीने को एक चेहरा चाहिए और वो मैं हूं। अगले दिन खबर आई, मक्का से एक शख्स आ रहा है, नाम मोहम्मद है, लोग कहते हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। मदीना कोई मक्का नहीं, यहाँ फैसले कबीले करते हैं। फिर उसने पूछा, कितने लोग? चंद मुहाजिरीन और कुछ लोग सुनने जा रहे हैं। चंद। उसने बात नहीं दोहराई मगर उसे नजरअंदाज भी नहीं किया। उसी दिन वो बाजार गया। कुछ चेहरे जो कल तक उसके खामे में बैठते थे आज किसी और के गिर्द खड़े थे। वो ज्यादा देर नहीं रुका, वापस पलटा। चेहरा मामूल के मुताबिक था मगर पहली बार वो हिसाब लगा रहा था। मदीना अब सिर्फ एक तख्त नहीं रहा था, वो एक मुकाबला बनता जा रहा था। और अब्दुल्लाह पहली बार अपने आप को मरकज में नहीं देख रहा था। मदीना में एक तब्दीली दाखिल हो चुकी थी। यह शोर से नहीं आई, यह काफिले के साथ आई। मक्का से मुहाजिरीन पहुंचे और उनके साथ रसूलुल्लाह। लोग जमा होने लगे। कोई ताज नहीं था, कोई तख्त नहीं था, सिर्फ एक पैगाम था। अब्दुल्लाह दूर खड़ा देख रहा था। लोग उसके खैमे में कम आ रहे थे, एक नए हल्के के गिर्द ज्यादा खड़े हो रहे थे। यह तब्दीली तलवार से नहीं आई थी, यह दिलों से आ रही थी। ऐ लोगो, अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं इसका रसूल हूं, ईमान लाओ सच्चाई के साथ। कुछ चेहरे फौरन बदल गए। कुछ ने उसी वक्त कलिमा पढ़ा, कुछ सुनने लगे और कुछ हिसाब लगाने लगे। अब्दुल्लाह उन्हीं में था। कितने लोग हैं इसके गिर्द? हर रोज बढ़ रहे हैं। तो हर रोज बढ़ रहे हैं। यह बात उसे पसंद नहीं आई। यह सिर्फ एक मजहबी दावत नहीं थी, यह मरकज की तब्दीली थी। अब्दुल्लाह ने फैसला किया, वो मुखालफत नहीं करेगा, अभी नहीं। हम भी ईमान ले आएंगे, दिल से, शहर के लिए। वो आगे बढ़ा, लोगों के सामने खड़ा हुआ। या रसूलुल्लाह, मैं ईमान लाया। रसूलुल्लाह ने उसे देखा और फरमाया,
अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखे। ये जुमला मुख्तसर था, लेकिन अब्दुल्लाह के लिए ये काफी नहीं था। वो साबित कदम रहना नहीं चाहता था, वो मरकजी रहना चाहता था। अब वो मस्जिद में खड़ा होता, सफ़े अव्वल में, लोग उसे देखते, वो भी रसूल को देखता। फर्क यह था कि कुछ लोग सुनने आए थे, वो नापने आया था। ईमान जबान से नहीं, दिल से होता है। अब्दुल्लाह ने सर झुका लिया। चेहरा मामूल के मुताबिक था, दिल में सवाल नहीं था। मुकाबला था, मदीना बदल रहा था, नए फैसले रसूलुल्लाह के गिर्द होने लगे। कौमें अब एक और मरकज के आदी हो रही थी। ये वो लम्हा था जहां अब्दुल्लाह ने खुली मुखालफत नहीं की, उसने इंतजार किया। अगर लोग मुकम्मल तौर पर उनके साथ हो गए तो? लोग मुकम्मल तौर पर किसी के साथ नहीं होते, वो ताकत के साथ होते हैं। वो अब भी ताकत को मरकज समझ रहा था। वो समझ नहीं रहा था कि मरकज बदल चुका है। वो मस्जिद आता रहा, नमाज पढ़ता रहा, बहत करता रहा, मगर हर नए ईमान के साथ उसका हिसाब बदलता रहा। यह बगावत नहीं थी, यह इंतजार था, और इंतजार कभी कभी तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है। मदीना में अब दो तरह के लोग थे, वह जो ईमान से बदल रहे थे और वह जो तब्दीली को बर्दाश्त करने की मश्क कर रहे थे। अब्दुल्ला दूसरी सफ में था। मदीना में कुछ बदल रहा था, आवाजें वो ही थीं, बाजार वो ही था, लोग वो ही थे, लेकिन मरकज बदल चुका था। एक जुमे के बाद लोग मस्जिद से निकल रहे थे, किसी का नाम नहीं लिया गया था, मगर एक लफ्ज बार बार आया था, मुनाफिक। अब्दुल्लाह सफ़े अव्वल में खड़ा था। वो हमेशा की तरह पहले आया था, हमेशा की तरह सीधा खड़ा रहा। फर्क सिर्फ इतना था, आज किसी ने उसकी तरफ देखा नहीं। पहले जब बूह निकलता था, लोग रास्ता छोड़ देते थे। आज लोग जल्दी में थे, किसी ने सलाम किया, किसी ने नहीं किया। कुछ लोग जबान से ज्यादा बोलते हैं। अब्दुल्लाह ने सर नहीं मोड़ा, मगर उसने सुना। इसी शाम उसके खैमे में निशिस्त हुई। पहले खैमा भरा होता था, आज आधा था। लोग बदल रहे हैं, लोग हमेशा बदलते हैं। वो नाराज नहीं था, वो नोट कर रहा था। अगले हफ्ते एक कबायली मसला उठा। पहले ऐसे मामलात अब्दुल्लाह के पास आते थे, इस बार लोग मस्जिद गए। यह ऐलान नहीं था, यह शोर नहीं था, यह खामोश मुंतकिली थी। अब्दुल्लाह ने पहली बार अपने नाम का वजन कम होते महसूस किया। अगर लोग मुकम्मल तौर पर उनके साथ हो गए तो? कोई मुकम्मल तौर पर किसी के साथ नहीं होता। मौके का इंतजार करो। वो जल्दी में नहीं था, वो खुली बगावत नहीं चाहता था, वो ऐसा लम्हा चाहता था जहां तवाजुन हिल सके। मदीने में ईमान बढ़ रहा था और अब्दुल्ला अपने इर्द गिर्द दायरा छोटा होता देख रहा था। ये मौजिज़ों का मरहला नहीं था, ये आजमाइश का मरहला था। कुछ लोग आयत सुनकर झुक जाते हैं, कुछ लोग अपने अंदर सख्त हो जाते हैं। अब्दुल्ला सख्त हो रहा था। वो अब भी मस्जिद आता था, नमाज पढ़ता था, बैत दोहराता था, मगर हर जुमे के बाद वो एक और हिसाब लिखता था। अगर मरकज वापस लेना है तो हलचल पैदा करनी होगी, और हलचल अमन के दिन नहीं आती, वो मैदान में आती है। मदीना में सब कुछ मामूल पर नहीं था। इस्लाम मजबूत हो रहा था, मगर हर मजबूती कुछ दिलों के लिए दबाव बन रही थी। अब्दुल्लाह इंतजार कर रहा था और मौका आ गया। बनु मुस्तलिक के सफर से वापसी हो रही थी। काफिला मदीना की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा अपना हार तलाश करते हुए कुछ देर के लिए काफिले से पीछे रह गईं। जब काफिला रवाना हुआ तो उन्हें महसूस न हो सका कि वो मौजूद नहीं। बाद में सहाबी सफवान बिन मुअत्तल रजियल्लाहु अन्हु उन्हें अकेला देखकर काफिले तक वापस लाए। बस इतना हुआ था, लेकिन मदीना में ये इतना काफी था।
मदीना एक छोटा शहर था, खबर देर से नहीं फैलती। लोगों ने देखा एक औरत और एक मर्द इकट्ठे शहर में दाखिल हुए। कोई मंजर गलत नहीं था, लेकिन सवाल पैदा हो गया, ये क्या मामला था? सवाल इल्जाम नहीं, और सवाल एतमाद को हिलाने के लिए काफी होता है। अब्दुल्लाह ने खुद मंजर नहीं देखा था, लेकिन उसने खबर सुनी और वो खामोश नहीं रहा। लोग बात कर रहे हैं। क्या बात? कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा पीछे रह गई थी और सफवान उन्हें लेकर आए। अब्दुल्लाह ने फौरन इल्जाम नहीं लगाया, उसने सवाल को अगर बढ़ाया। ये सच हो तो क्या होगा? यह जुमला काफी था। उसने सच नहीं कहा, उसने अगर कहा, और अगर लोगों के जहन में दरवाजा खोल देता है। मदीना में बात फैल गई। कुछ लोग परेशान हुए, कुछ ने रोकने की कोशिश की, कुछ ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन एतमाद में दरार पड़ गई। रसूलुल्लाह तक खबर पहुंची। घर के अंदर तकलीफ थी, शहर के अंदर बेचैनी। यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, यह एतमाद का इम्तिहान था। अब्दुल्ला हर हल्के में एक ही अंदाजा इख्तियार करता था। वो इल्जाम नहीं लगाता था, वह पूछता था, हम तो सच चाहते हैं। यह सबसे खतरनाक जुमला था, क्योंकि वो सच नहीं चाहता था, वो इज़्तिराब चाहता था। कुछ दिन मदीना में भारी गुजरे। आंखें झुकी हुई, घर खामोश, मस्जिद में सवाल, लोगों का दिल हिल रहा था। फिर वही नाजिल हुई, इल्जाम बातिल करार दिया गया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बरी करार पाईं। मदीना ने सुकून का सांस लिया। कुछ लोग रोए, कुछ शर्मिंदा हुए, कुछ ने तौबा की। अब्दुल्लाह ने नहीं। आयात आ गई कि बात खत्म हो गई है। बात कभी खत्म नहीं होती। वो हारा नहीं था, वो सीख रहा था। और अगर शहर को हिलाना हो तो मैदान नहीं, एतमाद को निशाना बनाया जाता है। मगर अभी खेल खत्म नहीं हुआ था, ये सिर्फ आजमाइश थी। असल दिन अभी आना बाकी था। जंग का दिन, जहां तादाद कम हो जाए तो नतीजे बदल जाते हैं। अब्दुल्लाह इंतजार कर रहा था। उहुद की सुबह साफ थी। मदीना का लश्कर लगभग 1000 था। सफ़ें बन चुकी थीं, फैसला हो चुका था, मैदान मुंतखब हो चुका था। अब्दुल्लाह भी उनमें था। चेहरा मामूल के मुताबिक, आवाज मामूल के मुताबिक। इख्तिलाफ पहले हो चुका था, फैसला उसके खिलाफ जा चुका था। यह पहली बार नहीं था जब उसकी राय रद्द हुई, लेकिन यह पहली बार था जब मैदान मौजूद था। हमने मदीने के अंदर रहने का कहा। यह इल्जाम नहीं था, याद दहानी थी। अब क्या करें? जो दुरुस्त समझो। हम वापस जा रहे हैं। कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई तकरीर नहीं हुई। वो मुड़ा और उसके साथ 300 आदमी मुड़ गए। 1000 में से 700 रह गए। मैदान वही था, लेकिन वजन कम हो गया था। कुछ नौजवानों ने पीछे देखा। किसी ने आवाज दी, कहाँ जा रहे हो? अब्दुल्ला ने एक बार पीछे देखा, बस एक बार। मैदान, सफ़ें, 700 लोग। उसने निगाह मोड़ ली और चलता रहा। यह गुस्सा नहीं था, यह फैसला था। अगर क़यादत मजबूत है तो 700 काफी हैं, अगर नहीं तो हकीकत सामने आ जाएगी। अहद की जंग बाद में लड़ी गई, लेकिन इस सुबह सबसे बड़ा वार तलवार से नहीं हुआ था, वो तादाद से हुआ था। अब्दुल्ला ने चीख कर मुखालिफत नहीं की, उसने हमला नहीं किया, उसने बस वजन कम कर दिया। और कभी कभी इतना काफी होता है। उहुद खत्म हो गई। जख्म रह गए, कुछ नाम तारीख बन गए और कुछ नाम मदीने की गलियों में चलते रहे। अब्दुल्ला जिंदा रहा, वो मस्जिद आता रहा, सफ में खड़ा होता रहा, जुबान से ईमान दहराता रहा। किसी ने उसे कत्ल नहीं किया, किसी ने उसे निकाला नहीं, वो वहीं रहा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो बाहर का दुश्मन नहीं था, वो अंदर का वजन था। अब्दुल्ला मर गया, मगर निफाक नहीं मरा। वो शक्ल बदल लेता है, लहजा बदल लेता है,
मगर तरीका वही रहता है। यह हमेशा चीख कर हमला नहीं करता, कभी कभी सिर्फ पीछे हट जाता है, कभी कभी सिर्फ सवाल छोड़ देता है, कभी कभी सिर्फ वजन कम कर देता है और फिर इंतजार करता है। सवाल यह नहीं कि अब्दुल्लाह कौन था, सवाल यह है क्या कभी हमने भी किसी सफ में खड़े होकर दिल कहीं और रखा है। क्योंकि निफाक हमेशा दुश्मन के कैंप में नहीं होता, कभी कभी वो सफ के अंदर होता है।